अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से किसी एक को समझना है तो हमें उनकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। और ये शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक लड़का, जो कहते हैं ना सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, वो आखिर में गुफा में रहने पर मजबूर हो गया। मतलब कहाँ एक आलीशान जिंदगी और कहाँ एक गुफा। यही जो कंट्रास्ट है ना, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। चलिए तो इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहला हिस्सा है सोने का चम्मच और कैसे एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पिता देश के एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर थे। जाहिर है उसकी जिंदगी बहुत ही आरामदायक, बहुत सुरक्षित थी। वो देश के कह सकते हैं एलीट सर्कल का हिस्सा था। लेकिन फिर अचानक एक झटके में सब कुछ बदल गया। देश में कल्चरल रेवोल्यूशन यानी सांस्कृतिक क्रांति की आग ऐसी भड़की कि उसने पुराने पावर स्ट्रक्चर को, मतलब सत्ता के पूरे ढांचे को ही उखाड़ फेंका। मतलब जिंदगी 180 डिग्री घूम गई थी। जो लड़का कल तक एक प्रिविलेज्ड बेटा था, आज उसके पिता पॉलिटिकल लड़ाई का शिकार होकर जेल में थे। वो सिक्योर लाइफस्टाइल, वो सब खत्म हो चुका था। और उसे उस एलीट सर्कल से निकालकर एक बहुत ही दूर एक गांव में एग्जाइल में भेज दिया गया। और यहीं से उसकी जिंदगी का दूसरा और शायद सबसे मुश्किल चैप्टर शुरू होता है। गुफा में बिताए वो साल, जब उसका कैरेक्टर असल में मुश्किलों की आग में तपा। सोचकर देखिए, सिर्फ 15 साल की उम्र थी उसकी, और री एजुकेशन के नाम पर उसे एक बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए गांव में भेज दिया गया। वहां की जो हकीकत थी वो बहुत बहुत ही क्रूर थी। रहने को कोई घर नहीं था, बल्कि पहाड़ में बनी एक गुफा में रहना पड़ता था। सोने के लिए बिस्तर नहीं, बल्कि ईंट पत्थरों की एक सतह थी। खाने की किल्लत तो हमेशा ही रहती थी, और उसका शरीर वो अक्सर पिस्सू के काटने से भरा रहता था। शुरू में तो ये शहर का लड़का इन मुश्किल हालात को झेल नहीं पाया। वो भागकर वापस अपने शहर आ भी गया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और वापस उसी गांव भेज दिया गया। और शायद यही वो पल था जब उसे समझ आया कि भागने का कोई फायदा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और तब उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने तय किया, अब मैं यहां से भागूंगा नहीं, मैं यहीं पर अपनी जगह बनाऊंगा। ये फैसला, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यहीं से शुरू हुई उसकी खामोश चढ़ाई, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो दशकों तक चली। तो उसने किया क्या? उसने एक बहुत ही पेशेंट, बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने खेती करना सीखा, अपने कंधों पर गेहूं के भारी भारी बोरियां उठाईं। धीरे धीरे उसने गांव वालों का भरोसा जीता और वहां का लोकल सेक्रेटरी बन गया। साथ ही वो लगातार पार्टी में शामिल होने की कोशिश करता रहा, अपनी प्रोफाइल बिल्कुल लो रखी और बस धीरे धीरे रैंक्स में ऊपर चढ़ता गया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो उसी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहा था जिसने उसके परिवार को तबाह किया था। उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसे बार बार रिजेक्ट भी किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगा रहा और आखिर में उसे मेंबरशिप मिल ही गई। पार्टी में एंट्री के बाद भी उसने कोई शोर नहीं मचाया, बिल्कुल शांत। और क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही लो प्रोफाइल रहकर काम करता था, तो जो बड़े लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, उनको लगा कि ये तो एक भरोसेमंद सीधा साधा आदमी है। उनको लगा इसे आगे बढ़ाने में कोई रिस्क नहीं है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, असली ताकत का खेल, द एंड गेम। साल 2012, आखिरकार वो लड़का देश का सबसे पावरफुल लीडर बन गया। और पावर में आते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन कैंपेन चलाया और उसकी आड़ में उसने कई सीनियर लीडर्स और अधिकारियों को इल्लीगली रास्ते से हटा दिया, खासकर उन सबको जो भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकते थे। तो ये जो इंसान था, जो हमेशा खामोशी से काम करता रहा, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग चलाने वाला वो इंसान था, शी जिनपिंग। तो सवाल ये है, एक गुफा से लेकर पावर के टॉप तक का ये सफर आखिर हमें बताता क्या है? ये उनके इरादों के बारे में, उनकी दशकों लंबी स्ट्रैटेजी के बारे में क्या खुलासा करता है? ये दिखाता है एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा एक बेहद शातिर दिमाग।